इस वक्त आप मेरे पीछे जो बिल्डिंग देख रहे हैं इसके अंदर तकरीबन 6000 टन नमक को स्टोर किया गया है। अमेरिका में बर्फानी तूफान आने से पहले तकरीबन तमाम छोटे बड़े शहर अपनी स्नो इमरजेंसी का प्लान बनाते हैं, जिसके तहत इस नमक को पूरे शहर में एक खास प्लान के जरिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि सड़कों पे बर्फ जमा ना हो और लोगों की आमदोरफ्त मुतासिर ना हो। पहले मैं आपको वो नमक दिखाता हूँ और फिर इस शहर की स्नो इमरजेंसी के प्लान पर बात करते हैं। ये आप सारा जो नमक देख रहे हैं, तकरीबन 6000 टन का नमक इस डोम में जमा किया गया है। और इस वक्त मेरे साथ इस शहर के जो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक वर्क्स के डायरेक्टर हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। Can you tell us briefly where are we standing? What is all of this? Yeah, it's pretty amazing. So this is our salt storage dome. The dome will hold about 8,000 tons of salt. We typically go through between 8 to 12,000 tons, so it gives us a decent storage capacity throughout the year. And you're seeing about 6,000 tons in this dome right now. And when the snow comes, your trucks come in here, load the snow. Load the salt and then go throughout. Yeah, correct. So and so when we load those trucks, each truck is calibrated because there is environmental issues when we spread this much salt out into the environment as well. So each truck is calibrated to only spread as much salt as absolutely needed to melt the ice, depending on the current conditions. इस वक्त मैं इस शहर के उस गैराज में खड़ा हूँ जहाँ पर शहरी हुकूमत ने ये तमाम ट्रक्स को तैयार करके रखा हुआ है। ये 100 ट्रक्स हैं, ऐसी तकरीबन 20 ट्रक्स हैं शहर के पास। और जब भी यहाँ पर स्नो होगी, यहाँ पर बहुत सारा बर्फ़ जमा होगा सड़कों पर, तो इन ट्रक्स के अंदर उस नमक को डालकर शहर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में एक ख़ास प्लान के ज़रिए फैलाया जाएगा ताकि सड़कों पर बर्फ़ जमा ना हो और आमदोरफ्त लोगों की जो है वो मुतासिर ना हो। शहरी हुकूमत के मुताबिक इस एक ट्रक की कीमत तकरीबन $4 लाख तक पहुंच सकती है। 80,000 आबादी वाले इस शहर में इन 20 ट्रक्स के अलावा 20 छोटी ट्रक्स भी मौजूद हैं। और जब भी यहाँ पर बड़ी मिकदार में बर्फ़ गिरती है तो शहरी हुकूमत के प्लान के मुताबिक जितनी भी बड़ी सड़कें हैं उनका तकरीबन 60 मील का हिस्सा सबसे पहले कवर किया जाता है। उसके बाद उन सड़कों को साफ़ किया जाता है जहाँ पर स्कूल की बसें चलती हैं। और तीसरे नंबर पर गली मोहल्लों की छोटी छोटी सड़कें हैं जिन्हें आखिर में साफ़ किया जाता है। अमेरिका में छोटे बड़े शहरों के लोकल कवानीन मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन इस शहर में जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, जब भी 4 इंच या इससे ज़ायद बर्फ़ गिरती है तो ये नमक छिड़कने वाली ट्रक्स हरकत में आ जाती हैं। और लोकल कवानीन के मुताबिक शहरी हुकूमत को इन बड़ी सड़कों को 24 घंटे के अंदर साफ़ करना होता है। That's it. See you next time.